अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बाद मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्वेश्चन देखे थे और हमने जो भी क्वेश्चन उठाए उनमें से सिर्फ एक ही सिंपल सा क्वेश्चन था और उसके बाद हमने जो भी क्वेश्चन किए वो थोड़े मिसिंग फिगर वाले और ट्रिकी क्वेश्चन थे। आज का लेक्चर भी हमारा इसी तरीके से एक मिसिंग फिगर और ट्रिकी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है बीकॉम पार्ट 2 ईयर 2004 रेगुलर का लिया है और इसमें आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे मिसिंग फिगर्स हैं और सिर्फ दो अमाउंट्स आपको निकाल कर दिए हुए हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वीडियो पूरी देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आइंदा भी आपको इसी तरीके की वीडियोस से फायदा हासिल हो सके और आपकी अच्छे से तैयारी मुकम्मल हो सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्शियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट। एक आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन दी हुई है और उससे आपने इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स का फिगर आपके पास मालूम नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लेस करवाते हैं सेल्स में से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 60,000 तो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं मालूम नहीं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग कितना है मालूम नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम नहीं। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 41.25% ऑफ सेल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सेल्स मालूम हो जाए तो हम उसके ऊपर 41.25% अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम उसमें से लेस करवाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी गिवन नहीं है, लेकिन लास्ट में जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लेस करवाते हैं तो आपके पास आता है नेट इनकम। नेट इनकम 6,40,000 रुपीज आपके पास गिवन है, जो कि 26.2/3% ऑफ सेल्स है, यानी कि ये तकरीबन 26.67 राउंड ऑफ करूं तो बनता है। ठीक है जी। तो बात यहीं तक खत्म नहीं होती, घबराने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, घबराना आपने नहीं है। इमरान खान की हुकूमत चल रही है। क्यों? क्योंकि आपको एक अदर इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, ताकि आप अपना ये जो डेटा है इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। वो कह रहे हैं कि द अदर इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। रॉ मटेरियल जो आपने यूज किया है वो 5,30,000 का किया है, डायरेक्ट लेबर 4,50,000 की, और फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, उसका 50% जब हम लेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट आ जाएगी। और जब हम इसको 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 यानी कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को कंप्यूट करके एड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा। उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि द वर्क इन प्रोसेस वाज ओपनिंग। ओपनिंग पहले से जो काम चलता हुआ आ रहा था वो 1,20,000 का था और जो क्लोजिंग है वो 1,10,000 रुपीज का है। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग को ऐड करवाना पड़ेगा, एंडिंग को लेस करवाना पड़ेगा, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। तो यानी कि ये जो नीचे इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है 1 2 3 4 5 5 अकाउंट्स में, वो है इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमारे पास यहाँ कंप्यूट हो जाती है तो हमारे पास बड़ी आसानी हो जाएगी। हो सकता है कि उसके थ्रू हमारे पास 2-3 फिगर और निकल आए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिक्वायर्ड में वो आपको कह रहा है डिटरमाइन द मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर मालूम करें, एंड कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट एंड शो कंप्यूटेशन। ठीक है जी। अब जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि उसने क्या बोला कि नेट इनकम इतनी है, ठीक है ना। पहले उसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट 41.25% ऑफ सेल्स है, तो सेल्स मालूम ही नहीं है और ना ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट मालूम है। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट मालूम होती तो हम सेल्स निकाल लेते, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेट इनकम जो है वो 26.2/3% ऑफ सेल्स है, जिसकी खुद की अमाउंट कितनी है, यानी कि नेट इनकम की वो है 640।
यानी कि 6,40,000। इसका मतलब क्या है कि इसको हम रिवर्स करके वैल्यू ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स मालूम हो जाए तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम हो जाएगा और सेल्स यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसकी मदद से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला हमारा स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंप्यूटेशन फॉर सेल्स होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, कैसे कंप्यूट करेंगे वो आपको कह रहा है। नेट इनकम जो है, नेट इनकम इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है किस चीज के, 26/2/3% ऑफ का माना मल्टीप्लाई होता है ऑफ सेल्स है। ठीक है जी। हम नीचे चले जाते हैं। नेट इनकम आपके पास कितनी है, 6,40,000 रुपीज है। ठीक है जी, ये बात तो आपको मालूम हो गई, 6,40,000। अब ये यहाँ पर जो है ये मिक्स नंबर की फॉर्म में है, ये जो है ये मिक्स नंबर की फॉर्म में है। आपको बचपन में एक चीज सिखाई जाती है कि मिक्स नंबर को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ इस चीज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि W मल्टीप्लाई बाय डी और प्लस एन और होल डिवाइडेड बाय आप कर देते हैं डी मल्टीप्लाई बाय सेल्स। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि जब भी ये जो है ना 26, ये होल नंबर है, ये 2/3, 2 नंबरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। तो जब भी हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, यानी कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम W मल्टीप्लाई बाई डी यानी इस होल नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं, प्लस करवा देते हैं उसमें नंबरेटर और फिर डिवाइड करवा देते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पर जो 3 है, तो हमारे पास फ्रैक्शन में चेंज आ जाता है और डिवाइडेड बाय और फिर परसेंटेज भी है। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तभी आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पर नेट इनकम आपके पास 640 थी, W आपके पास क्या है 26, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर आपके पास है 3 और प्लस आप करवाएंगे इसके अंदर नंबरेटर आपके पास है 2 और होल डिवाइडेड बाय आपने डिनोमिनेटर करवाने 3 से और उसके अलावा आपके पास परसेंटेज भी मौजूद है। परसेंटेज को मैं बाद में लिखूंगा, 100 में कन्वर्ट करूंगा। बहरहाल पहले हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर 640 आपके पास इनकम है, उसके बाद आपके पास 26 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 जब आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3, 80 डिवाइडेड बाय 3 और परसेंटेज का साइन हो जाएगा। ठीक है जी, ऑफ सेल्स का मतलब मल्टीप्लाई बाय सेल्स। आगे बढ़े तो 640 और इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं अब परसेंटेज को, कि भाई डिवाइड में आपके पास परसेंटेज में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि डिवाइड में 100। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड में 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेल्स। तो ये स्टेप हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों चीज़ों को मूव करेंगे। यानी कि 6,40,000 है, ठीक है जी, 6,40,000 रुपीज आपके पास है। 100 को, ये जो 100 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सेल्स। नीचे आ जाएं तो 6,40,000 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, 64,000,000। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सेल्स। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने गलती से प्लस लगा दिया, यहाँ हम क्या कर लेंगे, 3 को भी अब यहाँ से वहां पर मूव कर लेंगे। 3 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 80 से, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस स्टेप को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 80 सेल से मल्टीप्लाई हो रहा है, हो नहीं सकता क्योंकि सेल्स की वैल्यू मालूम नहीं है, तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा।
यानी कि ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी 64,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सेल्स। तो सेल्स का अमाउंट हम यहाँ पर कंप्यूट कर लेते हैं। सेल्स का अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 80 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 लाख रुपीज। 24 लाख रुपीज आपके पास क्या आ जाएगी जनाब, सेल्स आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर आ गई ये सेल्स। देखें, अब आप इसको ना इतना लंबा स्टेप करने की बजाय ये आपको समझाने के लिए था, इसकी बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको राउंड ऑफ कर लें 26.67 और उधर ले जाकर डिवाइड करवा दें, तब भी आपके पास आंसर आ सकता है। और थोड़ा पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ करेंगे तो 24 लाख आपका बन रहा होगा। नहीं तो आप चाहें इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखें, आपके पास सेल्स आ गई है। जब आपके पास सेल्स आ गई है तो हम यहाँ पर सेल्स लिख लेंगे, वो मैंने नीचे चार्ट बनाया हुआ है, मैं आपको साथ साथ इसको फिलअप करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। बहरहाल उससे पहले हम एक दो चीजें और कंप्यूट कर लेते हैं कि सेल्स हमारे पास आ गई। सेकंड, हमने बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना हमारा, वो है 41.2% ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो कंप्यूटेशन फॉर ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, वो यूं कंडीशन बोल रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 41.25% ऑफ सेल्स। ऑफ का माना मल्टीप्लाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा आसानी से। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 41.25% ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स आपके पास कितनी आई थी, 24,000 यानी कि 24 लाख की। तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कुछ फिगर लेकर आएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आपके पास आ रहा होगा 9,90,000 रुपीज। 9,90,000 रुपीज आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको वेरीफाई लाजमी करना है। तो आपके पास यहाँ पर फिगर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का 990। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि तीसरी चीज आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 990, सेल्स आ चुका है, तो मिसिंग फिगर से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट का असल जो फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे मालूम कर रहे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे ही मालूम कर रहे होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आपके पास कितना है, 990 है, इज इक्वल टू सेल्स आपके पास कितनी है, 24 लाख रुपए की सेल्स है, माइनस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको मालूम नहीं है तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एक्स, या आप COGS लिख लें। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं है, ये माइनस में, ये इज इक्वल टू उधर आकर प्लस, और 990 जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है वो इधर आकर जो प्लस में था यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आपको मालूम हो जाएगी। आप यहाँ से इसको क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। जब आप माइनस करवाएंगे 990 को 24 लाख में से, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आ जाएगी 141 यानी कि 14,10,000 रुपीज आपके पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। 14,10,000 रुपीज आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया है। तो ये तीन चीजें आपने अच्छे तरीके से मालूम कर ली हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूँ तो सेल्स हमें मालूम हो गया, और उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम हो गया, और फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम हो गया। तो उसके बाद हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये वाला फिगर मालूम हो जाए, तो हम एंडिंग इन्वेंट्री और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है जी। वो तो हमें इजीली मालूम हो जाएगा, रिवर्स वर्किंग से भी हम कर सकते हैं।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूं तो सबसे पहले आप क्या कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल यूज निकालते हैं। यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल परचेज बिगनिंग निकालने की जरूरत नहीं थी, उस टाइम डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ था, रॉ मटेरियल यूज दिया हुआ था। तो रॉ मटेरियल यूज्ड आप लिखेंगे, रॉ मटेरियल यूज्ड, जिसकी अमाउंट आपके पास कितनी गिवन थी, जिसकी अमाउंट आपके पास गिवन थी 5,30,000 रुपीज गिवन थी। ठीक है जी, जो कि आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि 5,30,000 ये गिवन थी। डायरेक्ट लेबर ऐड करवाएंगे, प्राइम कॉस्ट आएगा, उसका 50% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तीनों को मैं ऐड करवाऊंगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और उसके बाद ओपनिंग और एंडिंग क्लोजिंग यानी कि वर्क इन प्रोसेस को हम ऐड और लेस करवाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं ऐड करवा देता हूँ, ऐड डायरेक्ट लेबर जो है वो आपके पास कितना था, वो था 4,50,000 था, इसको मैं ऐड करवा देता हूँ 4,50,000 रुपीज। जब 4,50,000 रुपीज को मैं ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है इन दोनों को ऐड करवाने से प्राइम कॉस्ट आ जाता है। ठीक है जी, और प्राइम कॉस्ट हमारे पास कितना आ रहा है, प्राइम कॉस्ट हमारे पास आएगा 9,80,000 रुपीज। 9,80,000 हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट का फिगर। उसके बाद हम ऐड करवाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड विच इज 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड तो यहाँ कंप्यूटेशन कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट का 50% है, यानी कि 980 का 50% हम जब लेंगे तो ये हाफ में फिगर आपको दे देगा 50% या 0.5 आप कह लें। तो ये आपके पास फिगर आ रहा है, उसका आधा किया तो 4,90,000 आपके पास फिगर आ जाएगा, 4,90,000 रुपीज। ठीक है जी, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 980 प्लस 9 लाख में 4 लाख प्लस करवा दें तो 13 और 90 80 70 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14,70,000 रुपीज आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ चुकी है। तो इसके अंदर हम ऐड करवाएंगे जो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग था, ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वो आप ऐड करवा देंगे क्योंकि ये पहले से काम चलता हुआ आ रहा था। तो इसको आप ऐड करवाएंगे, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आपके पास कितना था, 1,20,000 रुपीज आपके पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग था। जब इसको आप ऐड करवाते हैं तो जो चीज़ आपके पास आती है वो क्या होती है, टोटल 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 कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो टोटल कॉस्ट आपके पास जनाब कितनी आ गई, 1,590 आ चुकी है आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इसमें से आप लेस करवा दें, क्या लेस करवाएंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेस करवाएंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। जब आप एंडिंग माइनस करवाएंगे और एंडिंग आपके पास 1,10,000 उसने पहले से दिया हुआ था जो एडिशनल डेटा के अंदर था, जब आपने लेस करवाया तो ये आ गया 1,480,000, यानी कि ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिगर आ चुके हैं और बहुत सारी हमने कंप्यूटेशन कर ली है। अब इसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट के फिगर्स को पुट करना है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर हम उसको सॉल्व करने की तरफ चलें तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारे पास भाई सबसे पहले था सेल्स। हमारे पास सबसे पहले का क्या था, सेल्स।
उसमें से हमने क्या करवाना था, लेस करवाना था किसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ऐसा ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करवाना था। उसके बाद हमारे पास जो था वो उसने फिनिश गुड्स ओपनिंग दिया हुआ था, सही है जी। उसके बाद ऐड करवाना होता है हमें क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ऐड करवाना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है जी। और इसमें से हमें लेस करवाना होता है, क्या लेस करवाना होता है, फिनिश गुड्स एंडिंग, फिनिश्ड गुड्स एंडिंग हमें क्या करवाना होता है, लेस करवाना होता है। और उसी के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स की अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम लेस करवाते हैं सेल से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसमें से क्या लेस करवाना था, हमने लेस करवाना था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और उसके बाद फाइनली हमारे पास जो चीज आनी थी वो आनी थी नेट इनकम, ठीक है जी। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेल्स हमने कंप्यूट की, हमने सबसे पहले सेल्स ही कंप्यूट की जो कि ये रही 24 लाख रुपीस, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर इसको रखा 24 लाख रुपीस। उसके बाद हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग जो है वो 60,000 रुपीज ऑलरेडी गिवन था, ठीक है जी। 60,000 रुपीज हमारे पास जब गिवन थे, और उसके बाद हमने क्या करना था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास ऐड करवाना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो हम मालूम कर चुके थे, सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने इससे ऊपर वाले पार्ट में ही निकाला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 14,80,000 रुपीज है, उसको आप क्या करवा देंगे, यहाँ पर ऐड करवा देंगे 14,80,000 रुपीज। जब आप इसको ऐड करवा देंगे और लेस करवाएंगे फिनिश गुड्स एंडिंग को, फिनिश गुड्स एंडिंग तो अभी आपके पास मालूम नहीं है। इन दोनों को जब आप ऐड करवाएंगे तो इसका फिगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या आ रहा होगा, या इसको बाद में लिख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपके पास थी वो भी आपने कंप्यूट की थी, वो कितनी कंप्यूट की थी, 14,10,000 रुपीज आपने कंप्यूट की थी, जिसको हम लेस करवाते हैं, किस में से लेस करवाते हैं भाई, सेल्स में से लेस करवाते हैं। तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ भाई, लेस करवाते हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने मालूम किया था, जो कि कितना था, 990 था, जो कि माइनस करवा के आता है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो 990 ये भी आ गया, और नेट इनकम भी हमारे पास मौजूद थी। नेट इनकम तो सबसे पहला फिगर था जिसकी मदद से हमने बाकी के कुछ फिगर्स निकाले थे, तो वो 6,40,000 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट मौजूद नहीं है, और फिनिश गुड्स एंडिंग का अमाउंट मौजूद नहीं है। इन दोनों को हमने कंप्यूट करना है। तो यहाँ नीचे से ऊपर चल लेते हैं, या ऊपर से नीचे आ जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि देखें, नेट इनकम जब आप मालूम करते हैं, इसको मैं पहली कंप्यूटेशन यहाँ फिर से कर देता हूँ। ए पार्ट जो है, जो आपके पास नेट इनकम होती है उसको अगर मैं निकालूं, वो ग्रॉस प्रॉफिट निके जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है, ठीक है जी। नेट इनकम आपके पास कितनी थी, 6,40,000 रुपीज की थी, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 990 आ चुका था, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास मालूम नहीं है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को उधर ले जाएंगे, 990 से 640 को हम क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। ठीक है जी, 640 को हम इधर ले आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 990 माइनस 640। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको जो फिगर निकाल कर देगा वो कितना निकाल कर देगा, वो निकाल कर देगा 3,50,000 रुपीज। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास 3,50,000 रुपीज आ गए, तो 3,50,000 रुपीज यहाँ पर आप क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। ठीक है जी, तो ये 3,50,000 रुपीज आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना भी यहाँ पर सीख लिया। उसके बाद क्या था कि हमने एंडिंग निकालनी है। 6 लाख को हमने 60,000 को हमने 1480 में प्लस करवाया, तो ये हो जाता है 1540, और 1540 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1410 है। तो इसके दरमियान का आप डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास क्या मालूम हो जाएगा, एंडिंग मालूम हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि यहाँ में अगर कंप्यूटेशन भी इसको कर दूं, मैंने क्या कहा, फिनिश गुड्स एंडिंग चाहिए आपको, फिनिश गुड्स, एफ चीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फिनिश गुड्स एंडिंग इज इक्वल टू, हम किसके दरमियान का डिफरेंस लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है, ठीक है ना, फिनिश गुड्स ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को अगर मैं प्लस करवाऊंगा तो 1540 जो आएगा वो क्या आएगा, फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, एंडिंग उसमें से नहीं बिकी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच गई, वो बाद में बिक जाएंगी, वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से मैं माइनस करवा देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मैं मेरे पास क्या आ जाएगा, फिनिश गुड्स एंडिंग आ जाएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा। तो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना था, 1540 था, इसमें से मैं माइनस करवा देता हूँ 1410, क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14,10,000 रुपीज था। तो फिनिश गुड्स एंडिंग आपके पास जो फिगर ला कर देगा वो ला कर देगा 1,30,000 रुपीज। ठीक है जी, तो इसको आप रिवर्स वर्किंग से कर सकते हैं, खुद से फॉर्मूला बनाकर कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, या किस तरीके से आप फिगर को घुमा सकते हैं, आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 1,30,000 का फिगर आ चुका है और बहुत ही आसानी से आपने इस पूरे क्वेश्चन को किया है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ इसकी समरी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फिगर मालूम नहीं थे और सिर्फ 2 फिगर मालूम थे, कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन थी जिसके थ्रू हमने इनका डेटा मालूम करना था। सबसे पहले हमने सेल्स मालूम की नेट इनकम के फिगर से, जो कि कितनी आई, 24 लाख आई। जब सेल्स आ गई तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लिया 990। ठीक है जी, जब ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स आ गया तो हमने मालूम कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 14,10,000 रुपीज, और उसके बाद हमारे पास पूरा डेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का दिया हुआ था, उसकी मदद से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाला 14,80,000। फिर हमने नेट इनकम स्टेटमेंट जो बनाई उसमें हमने 24 लाख सेल को पुट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को रख दिया, फिनिश गुड्स ओपनिंग पहले से था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम किया उसको रखा, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया उसको रखा, और नेट इनकम तो पहले से ही मालूम था। नीचे जो हमने कंप्यूटेशन की वो 2 कंप्यूटेशन की, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए जो कि हमने नेट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट के डिफरेंस से निकाला, और दूसरी कंप्यूटेशन हमने की फिनिश गुड्स एंडिंग के लिए, जिसका फिगर हमने फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फिगर से फाइंड आउट किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे और इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके एयर के साथ
वीडियो बनवा सकते हैं।